हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आज हम एक कमेंट पे बात करेंगे। कमेंट किया था कस्तूरी जी ने, सबका आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होता है। आईयूआई का सक्सेस रेट 100% क्यों नहीं होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी मनोज है। मैं एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ और आज हम एक कमेंट पे बात करने वाले हैं। कस्तूरी जी ने कमेंट किया था सबका आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि आईयूआई का सक्सेस रेट 100% नहीं देखने को मिलता है। अलग अलग आईवीएफ सेंटर्स में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में आईयूआई का सक्सेस रेट 15% से लेकर 45% तक देखा जाता है। आखिर आईयूआई 100% सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, इस बात को आज हम समझेंगे। जो लोग आईयूआई के बारे में कुछ नहीं जानते उनको पहले मैं बता दूं, आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आईयूआई के लिए स्त्री को उसके पीरियड के सेकेंड डे से कुछ दवाइयां दी जाती है जिसे ओव्यूलेशन इंडक्शन कहा जाता है। उन दवाइयों की मदद से अंडाशय से 1 या 2 अंडा बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही अंडा 13 या 14 डे पे फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो उस अंडे को फूटने के लिए, रप्चर होने के लिए, ओव्यूलेशन प्रोसेस होने के लिए उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन HCG। इस इंजेक्शन HCG के ठीक 36 घंटे बाद, 36 आवर्स के बाद आईयूआई प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। अंडाशय में अंडे की ग्रोथ कैसी है, अंडा फुल्ली मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पे ध्यान रखने के लिए फॉलिकुलर स्टडी या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का प्रोसीजर करवाया जाता है। इस पे ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप उसे जाके जरूर चेक कर सकते हैं। जैसे स्त्री को प्रिपेयर किया जाता है आईयूआई प्रोसीजर के लिए, बिल्कुल उसी तरह से पुरुषों को भी यानी हस्बैंड्स को भी प्रिपेयर किया जाता है। आईयूआई के दिन पे हस्बैंड्स के सीमेन सैंपल को प्रोसेस किया जाता है और हाईली एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स को आईयूआई कैथेटर के माध्यम से, आईयूआई कैथेटर की मदद से बच्चेदानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। हम आईयूआई प्रोसीजर में इस बात पे ध्यान रखते हैं कि ओव्यूलेशन वक्त पे हो, अंडाशय से स्त्रीबीज अभी वहाँ पे अवेलेबल हो, मौजूद हो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यानी बच्चे की निर्मिति होने के लिए। साथ ही साथ हम दूसरी बात यानी शुक्राणुओं पर भी ध्यान देते हैं। सीमेन को प्रोसेस करके हाईली एक्टिव मोटाइल स्पर्म बच्चेदानी के अंदर छोड़ देते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, बच्चा ठहरने के लिए या फिर प्रेगनेंसी पाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले लगता है स्त्री बीज और पुरुष बीज, इन दोनों का वक्त पे अवेलेबल होना। दूसरी चीज लगती है पुरुष बीज यानी शुक्राणुओं को बहते हुए स्त्री बीज तक पहुंचना होता है। तीसरी चीज होती है उनको पहुंचने के लिए जो रास्ता है यानी फैलोपियन ट्यूब्स का रास्ता, उन फैलोपियन ट्यूब्स का, बीजवाहक नलिकाओं का खुला होना, पेटेंट होना, हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। ये ट्यूब खुली है या बंद है, इस बात को जानने के लिए HSG यानी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी नामक एक टेस्ट करवाया जाता है, जिसपे भी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप उसका भी लिंक जाके जरूर चेक करिएगा कि HSG टेस्ट कैसे करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है और उसमें आपको कौन कौन सी चीजों का पता लगता है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उसके बाद स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों ही अभी फैलोपियन ट्यूब्स में एक दूसरे के पास आ चुके हैं। अभी उन दोनों को एक दूसरे को फलित करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चा तैयार होने के बाद उस बच्चे को बहते हुए वापस अपने फैलोपियन ट्यूब्स के रास्ते से होते हुए एक्चुअल जो बच्चेदानी की जो कैविटी होती है, बच्चेदानी की जो अंदरूनी परत होती है, वहाँ पे आके चिपकना होता है। बच्चेदानी की जो अंदरूनी परत होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है और उस एंडोमेट्रियम में ये बच्चे को, तैयार हुए बच्चे को उस एंडोमेट्रियम में चिपकना होता है, जहाँ पे वो पूरा 9 महीना अपना न्यूट्रिशन माँ से पाता है, माँ के जरिए, माँ के खून के जरिए उसे मिलता है और वहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है, जिस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। अगर ये बच्चा बच्चेदानी में ना आते हुए सिर्फ अगर फैलोपियन ट्यूब्स में ही चिपक जाता है, बीजवाहक नलिका में ही चिपक जाता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस पे हम अलग से एक वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। आईयूआई प्रोसीजर में हम नजर रखते हैं कि स्त्री बीज वक्त पे अवेलेबल हो, उसी वक्त पे पुरुष बीज भी वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद शुक्राणुओं को बहते हुए स्त्री बीज तक जाना, स्त्रीबीज और शुक्राणु एक दूसरे के साथ फलित होना यानी फर्टिलाइजेशन होना, उसके बाद बच्चे को बहते हुए वापस बच्चेदानी में आना और बच्चेदानी में उसको बच्चेदानी के अंदर चिपकना, इन सारी प्रोसीजर को नेचुरल तरीके से होना ज़रूरी होता है। जब पेशेंट्स में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है यानी बीजवाहक नलिकाएं अगर बंद होती है तो स्त्री बीज और पुरुष बीज एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी नहीं रहती है ड्यू टू फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉक। दूसरा एक कारण ये हो जाता है कि अगर ट्यूब खुली भी है, ओपन है
और पुरुष बीज यानी शुक्राणु स्त्री बीज तक पहुंच भी जाते हैं तो शुक्राणु और स्त्री बीज एक दूसरे के पास होने के बावजूद एक दूसरे को फलित नहीं कर पाते, जिसे कहा जाता है फेल्योर ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये भी एक रीजन हो सकता है प्रेगनेंसी ना रहने का। तीसरा एक रीजन ये होता है कि स्त्री बीज और पुरुष बीज एक दूसरे को फलित करके फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन वो तैयार हुआ बच्चा ये फैलोपियन ट्यूब्स में ही कहीं चिपक जाता है और बच्चेदानी तक नहीं पहुंचता है। अगर वो फैलोपियन ट्यूब्स में चिपक जाता है तो ये प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो चलती है, बाद में उसे अबॉर्ट करना पड़ता है। इस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहा जाता है और ऐसे केसेस में लास्ट में आपको बच्चा हाथ में नहीं लगता है। चौथा रीजन ये हो सकता है कि अगर स्त्री बीज और पुरुष बीज एक दूसरे के साथ फलित हो चुके हैं, बच्चा तैयार हो चुका है, वो बच्चा बहते हुए बच्चेदानी तक भी आ गया है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो बच्चा उस बच्चेदानी की जो अंदरूनी परत होती है उसमें जाके नहीं चिपक पाता है, जिसे कहा जाता है फेल्योर ऑफ इम्प्लांटेशन। इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी वहां पे नहीं रुकती है। इसीलिए IUI में सिर्फ स्त्री बीज और पुरुष बीज इन दोनों को वक्त पे एक दूसरे के साथ फलित होने के लिए अवेलेबल करवाया जाता है, मौजूद करवाया जाता है, लेकिन उसके बाद का जो पूरा प्रोसीजर होता है प्रेगनेंसी रुकने का वो पूरी तरह से नेचुरल वे से होना अपेक्षित होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जिनमें ये दिक्कत आती है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं और इसीलिए IUI में 100% सक्सेस नहीं मिलता है। अगर आपका इसी तरह से कोई और सवाल है जिसके जवाब आप जानना चाहते हैं तो उन सवालों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।